हेलो एवरीवन। तो आप सबका हमारी इस वीडियो में बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो स्टूडेंट्स नीट और जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने पिछली वीडियो में भी इस टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था ऑप्टिक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, फिर ही आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ। इट प्रोड्यूसेस in us the sensation of sight. It itself is not visible but it helps us in seeing things. प्रकाश जो है वो हमारे अंदर देखने की अनुभूति पैदा करता है। मतलब कि अगर प्रकाश होगा, अगर लाइट होगी तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये अपने आप में विजिबल नहीं होता बट ये जो प्रकाश है ये हमें हेल्प करता है किसी चीज़ को देखने के लिए। आप समझ ही गए होंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो अब हम लाइट के रिलेटेड 2 मेन टॉपिक्स करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी बहुत बार रिपीट हुए हैं। पहला टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों में डिफरेंस है, L और R का डिफरेंस है। पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों टॉपिक्स हम इस वीडियो में ही करेंगे, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रकाश की रेखा एकदम सीधी रेखा होती है, पर जब उस रेखा के बीच में कोई वस्तु आ जाती है तो वो रेखा उस वस्तु से टकराकर वापस चली जाती है। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो भी पिछली वीडियो के टॉपिक जैसा ही है। तो अब हम एक डायग्राम बनाकर इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक मिरर है, एक प्रकाश की यहाँ पर सीधी रेखा आई और उसी डायरेक्शन में वापस पलट गई। ठीक है, अब देखो जहाँ से रेखा आई उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जहाँ से रेखा पलट गई उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और जो इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो बीच वाला पोर्शन बच गया वहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन लगा देंगे, उसको हम कहेंगे नॉर्मल। अब यहाँ पर देखो जहाँ पर ये तीनों रेखा आकर टकराती हैं वहाँ पर एक पॉइंट बना है, उसको हम नाम दे देते हैं O। जहाँ से इंसिडेंट रे आई उसको हम नाम दे देते हैं A, नॉर्मल को N और रिफ्लेक्टेड रे को B। अब ऊपर जो मिरर था तो उसको हम नाम दे देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम नाम दे देते हैं M और एंड पॉइंट को नाम दे देते हैं M डैश। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम पॉलिश पार्ट में भी शो कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारी 3 रेखाएं हैं इनके बीच में एंगल बन रहा है। देखो जहाँ से प्रकाश आया था वहाँ पर इंसिडेंट रे बनी थी और वहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम I से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जहाँ से प्रकाश की रेखा पलट गई वहाँ पर एंगल बना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो होप आपको इस डायग्राम से कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। अब अगर हमें इस कंसेप्ट को दूसरे को समझाना है तो उसको सिंपल डायग्राम से समझ नहीं आएगा, इसलिए अब हम इसकी डेफिनेशन भी नोट करेंगे और एग्जाम में आपको डायग्राम भी बनानी है और डेफिनेशन भी नोट ज़रूर करनी है। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन नोट करते हैं। When a ray of light traveling in a medium falls on a polished surface and descend back to the same medium is called reflection of light, where AO is equal to incident ray, OB is equal to reflected ray, NO is equal to normal, angle AON is equal to angle I is equal to angle of incidence, angle
NOB इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस नोट करते हैं। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहलाता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो सभी एक ही पॉइंट पर मिलते हैं और सेम प्लेन पर लाई करते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट ऑल मीट एट अ पॉइंट एंड लाई इन द सेम प्लेन। अब इसका सेकंड लॉ क्या कहलाता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या है, इक्वल। यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। यहाँ पर मैंने आपको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन समझाने के लिए डायग्राम बनाई है, लेकिन आपको ये डायग्राम दोबारा नहीं बनानी, ठीक है। मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आपको इसके लॉस अच्छे से समझ आ जाएं, क्योंकि जब भी हम लॉस पढ़ते हैं हमारी आंखें सामने डायग्राम होनी ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम में केवल एक ही बार डायग्राम बनानी है, फिर डेफिनेशन लिखनी है जो हम इसके पहले लिख चुके हैं, और उसके बाद ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ही लिखना है, उसके डायग्राम दोबारा नहीं बनानी। तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। तो चलिए अब हम लाइट के रिलेटेड सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, जो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये समझा कि एक प्रकाश की रेखा जब एक इमेज से टकराती है तो दूसरी दिशा में भी एकदम सीधी रेखा में ही जाती है, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं जाती। देखो, पहले वो रेखा आई थी, एकदम सीधी रेखा आई थी, और जब वो टकराकर दूसरी दिशा में जाती है तब भी उसकी रेखा एकदम सीधी ही होती है। अब ये कंसेप्ट भी इससे मिलता जुलता ही होगा, क्योंकि आपने एकदम अच्छे से समझ लिया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसमें हम इमेज की जगह वाटर का यूज़ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक वाटर है और प्रकाश की रेखा वाटर से टकराए। जब वो टकराकर जाती है तो वो वाटर के अंदर जाती है, बाहर नहीं आती। इमेज से तो टकराकर बाहर ही चली जाती है ना, लेकिन वाटर से टकराकर अब अंदर जाएगी। लेकिन जब ये अंदर जाती है रेखा, तब इसकी दिशा देखो बदल जाती है। अंदर जाती है तब भी इसकी दिशा बदल जाती है। देखो, आई कैसे थी और अंदर को किस तरह चली गई, है ना, कितना डिफरेंस है। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, जब प्रकाश की रेखा ऊपर से नीचे आती है तब इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये पानी से टकराकर नीचे जाती है तब इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो अब हम इस कंसेप्ट को और भी इजी वे से समझते हैं। मान लीजिए हमने कांच का ग्लास लिया जिसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है, उसके अंदर हमने पेंसिल को डुबोया, तो हमने अभी अभी क्या देखा कि या तो ऐसा लग रहा है कि पेंसिल टूटी हुई है, या फिर ऐसा लग रहा है कि पेंसिल की दिशा बदल गई है। वैसे ही जब रोशनी आती है ना, पानी के साथ टकराती है, तो उसकी भी जो दिशा है इसी तरह ही बदल जाती है जैसे कि पेंसिल की दिशा बदल गई है, राइट। तो अब हम अपने कंसेप्ट पर वापस आते हैं। तो अब देखिए आपके सामने डायग्राम शो हो गई है। जहाँ से रेखा आई उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। जैसे कि हमने अभी भी किया था ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी, कि जहाँ से रेखा आती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जहाँ से रेखा पलट जाती है उसको हम क्या कहते हैं, यस, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने वाली है, जब प्रकाश की रेखा आती है वो उसको तो हम इंसिडेंट रे ही कहेंगे, लेकिन जब प्रकाश की रेखा की दिशा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बदली उसको हमने नाम दिया रिफ्रैक्टेड रे। अभी अभी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी किया था ना इससे पहले टॉपिक, वहाँ पर जब प्रकाश की रेखा बदली थी उसको हमने रिफ्लेक्टेड रे का नाम दिया था, उसमें एल आया था, लेकिन यहाँ पर आर आई है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ से रेखा आई उसको हम नेम दे देते हैं ए, जहाँ से वापस चली गई उसको हम नेम दे देते हैं बी। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में एक पॉइंट बन रहा है, और उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, यस, एक परपेंडिकुलर लाइन लगाएंगे जिसको हम कहेंगे नॉर्मल। वाटर के ऊपर जहाँ पर एयर है वहाँ पर नॉर्मल है एन, और वाटर के नीचे एन को हम लिख देते हैं एन डैश, ठीक है। यहाँ पर हमने एक और मेन चीज़ ऐड करनी है कि ऊपर एयर है जिसको हम कह देते हैं मीडियम ए, नीचे ग्लास है जिसमें वाटर विजिबल है उसको हम कह देते हैं
मीडियम बी। अब आप देखोगे एयर और वाटर, ठीक है, एयर और वाटर के बीच में भी लाइन है ताकि हमें पता लगे कि ऊपर साइड एयर है, नीचे साइड वाटर है। उसके बीच में डिफरेंस करने के लिए हमने लाइन लगाई है, उसको भी हम नाम दे देते हैं लेफ्ट साइड एक्स और राइट साइड वाई। और सेंटर में हम इसको नाम दे देते हैं ओ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी किया था कि जहाँ पर ये इंसिडेंट रे आई है वहाँ पर एक एंगल बन रहा है। देखो अभी भी बन रहा है एंगल, ए ओ और एन के बीच में बन रहा है ना एंगल, इसको हम कहेंगे आई। इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे में भी एंगल बन रहा है। रिफ्रैक्टेड रे में कहाँ पर एंगल बन रहा है, बी ओ और एन डैश में, जहाँ पर हम एंगल बना देते हैं और उसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डायग्राम भी तैयार है। अगर आप यही डायग्राम एग्जाम में भी बनाओगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, इसको नोट मत करना, बस वैसे आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने ये देखा कि प्रकाश की रेखा जब ऊपर एयर से आती है तब वाटर में जाते वक्त उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जब प्रकाश की रेखा नीचे से ऊपर आए तब क्या होगा। यहाँ हम इस कंसेप्ट को एग्जाम्पल थ्रू एक डायग्राम से समझेंगे। मान लो पानी है, नीचे हमने टॉर्च जगाई, उसकी रोशनी पानी से बाहर जाएगी, है ना। अब इसमें क्या है, नीचे जो प्रकाश की रोशनी है ना वो धीरे धीरे करके ऊपर आएगी और फिर क्या होगा, जब वो बाहर जाएगी ना तो फटाफट उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जब प्रकाश की रेखा ऊपर से नीचे आती है तब तो इसकी दिशा बदलती है ना। अब यहाँ पर अगर नीचे से धीरे धीरे करके प्रकाश की रोशनी आई और फटाफट ऊपर चली गई, यहाँ पर भी इसकी दिशा बदल गई है। सेम उसी का उल्टा ही है, ठीक है। जब प्रकाश की रेखा ऊपर से नीचे आती है तब ऊपर उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, नीचे कम हो जाती है। लेकिन अगर रोशनी नीचे से ऊपर आए तो नीचे उसकी रोशनी कम होगी, ऊपर आते वक्त ही उसकी रोशनी ज़्यादा हो जाएगी। होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन नोट करनी रह गई है, फिर हमारे ये दोनों टॉपिक फिनिश हो जाएंगे। होप आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आ गया है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन नोट करने जा रहे हैं। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन path of ray of light when it travels from one medium to another medium is called refraction of light, where AO is equal to incident ray, OB is equal to refracted ray, NON dash is equal to normal. Angle AON is equal to angle I is equal to angle of incidence. Angle BON dash is equal to angle R इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉस करने जा रहे हैं। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका जो फर्स्ट लॉ है वो यही कहलाता है जो हमने अभी अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा। जो फर्स्ट लॉ हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था ना, उसी को ही हमने कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ पर। इसमें भी यही कह रहे हैं कि नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये सारे एक ही पॉइंट पर मिलते हैं और सेम प्लेन पर लाई करते हैं। लेकिन इसका सेकंड लॉ चेंज होगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि हमने पिछले कंसेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये किया था कि एंगल आई और एंगल आर एकदम इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं। और इसी कांस्टेंट को क्या कहा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक सिंबल होता है जिसको हम कहते हैं म्यू। आप स्क्रीन के सामने देख रहे हो, ये सिंबल और भी कई जगहों पर यूज़ होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। और ये म्यू हमें क्या रिप्रेजेंट कराता है कि जो प्रकाश है वो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, है ना। मतलब कि पहले ए लाइन पर था फिर बी पर आ गया, मतलब कि पहले उसकी जो लाइन थी वो इंसिडेंट रे थी, फिर रिफ्रैक्टेड रे हो गई, है ना। ए से उसने बी तक ट्रैवल किया, इंसिडेंट रे से रिफ्रैक्टेड रे तक उसने ट्रैवल किया, ये म्यू ही कहलाता है। इसलिए हम यहाँ पर म्यू के साइन पर ए और बी भी ऐड कर देते हैं, ए ऊपर और बी नीचे। मतलब कि प्रकाश ने ए से लेकर बी तक ट्रैवल किया, ऊपर ए थी और नीचे बी। That is sin I by sin R equal to A mu B। इसमें sin I हमारे पास क्या था,
साइन आई जो रे थी वो बनती थी ए पर और साइन आर की जो रे है वो बनती है बी पर। इसीलिए साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू ए म्यू बी। इसीलिए हम यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं एक लाइन कि म्यू हमें यही शो करता है कि लाइट मीडियम ए से लेकर मीडियम बी तक ट्रैवल करती है। ए म्यू बी शोज दैट लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। अभी हमने ये पढ़ा कि इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, लेकिन इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों कहते हैं और जो ये म्यू का सिंबल है ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या स्टडी किया, लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजो। हम जितनी जल्दी हो सके आपके डाउट का सलूशन ज़रूर निकालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।